नमस्कार दोस्तों, क्या आप नर्सरी से इस पौधे को खरीद के ले आते हैं और अचानक से गल जाता है? इसका नाम एग्लोनिमा है। क्या आप इसको इतना महंगा पौधा खरीदते हैं और घर पर लाते ही कुछ ही समय में यह गल जाता है या अचानक से सूख जाता है या जल जाता है? जो भी हो मतलब ये पौधा आपके घर से चला जाता है, तो किन कारणों से यह पौधा खराब होता है? क्या आपसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं? तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आई हूँ और इस पौधे की कंप्लीट केयर आपसे मैं शेयर करूँगी। अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे तो यह पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। एक तो यह पौधा इतना कॉस्टली होता है और ख़रीद के आप ले आते हैं और यह पौधा गल जाता है, उसके कारण आपको बहुत ही दुःख होता है। तो चलिए मैं इस पौधे की कंप्लीट केयर आपको बता देती हूँ कि कैसे इसकी केयर करनी है ताकि आपका भी पौधा ऐसे ही स्वस्थ रहे, हरा भरा रहे और खुशनुमा रहे। तो चलिए सबसे पहले इस पौधे की मैं मिट्टी की बात कर लेती हूँ। तो बता दूं दोस्तों कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी वेल तैयार करनी पड़ती है। क्यों वेल तैयार करनी पड़ती है? जो यह पौधा होता है बहुत ही नाजुक पौधा होता है। ये इतना नाजुक होता है कि अधिक पानी होते ही ये गल जाता है और आपको समझ में नहीं आता है। तो मिट्टी का विशेष ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मिट्टी का अगर आप ध्यान दे देंगे तो यह पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं 40% और 50% बालू और उसके बाद आपको जो खाद हो जैसे मान लीजिए गोबर की खाद है तो उसको 20% ले सकते हैं, 10% आप केचुए की खाद डाल सकते हैं, 1 डेढ़ चम्मच के करीब फंगिसाइड डाल सकते हैं। लेकिन बालू डालना ना भूलिए, या तो कोकोपीट में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर बालू नहीं है तो कोकोपीट ले लीजिए 50% और 20% मिट्टी ही डालिए। उसमें अगर आप रेडी करेंगे इस पौधे को तो यह पौधा कभी ख़राब नहीं होगा, उल्टे इसकी ग्रोथ दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी होगी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अब ये पूछेंगे कि इतनी मतलब भुरभुरी मिट्टी या वेल मिट्टी क्यों तैयार करनी पड़ती है? क्यों इसलिए तैयार करनी पड़ती है, जो ये पौधा होता है बहुत जल्दी पानी के उसमें प्रभाव में ये गल जाता है। तो इसको अगर पानी अधिक मिलेगा या पानी इसके मिट्टी में रुकेगा तो यह पौधा गल जाता है। तो उससे बचाने के लिए मिट्टी का वेल होना ज़रूरी होता। और एक चीज़ और होता है कि जो इसकी जड़ें होती हैं अधिक गहरी नहीं होती हैं, जिसके कारण ये पानी को अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और मिट्टी वेल ऐसी तैयार करिए कि पानी उसमें रुके नहीं, पानी छन कर निकल जाए, इतनी वेल मिट्टी होनी चाहिए। आप चाहें तो पूरा बालू और कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन खाद हमेशा ऑर्गेनिक ही डालिएगा, रासायनिक नहीं डालिएगा, ठीक है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद हुई या घर का जो निकलता है वेस्ट मटेरियल उससे निकलने वाले खाद को डालेंगे तो इसको ज़्यादा सूट करेगा। अगर वही रासायनिक खाद डालते हैं तो ये पौधा गल जाता है और आप समझ नहीं पाएँगे कि यह गल गया, ठीक है? और गमले का चुनाव का बात करें तो गमला ऐसा चुनाव करिए कि जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज सिस्टम हो। क्योंकि जो ये होता है ना कि अगर मान लीजिए आप मिट्टी अच्छी तैयार कर लिए और गमला अच्छा चुनाव नहीं किए, तो उसमें अगर पानी रुकेगा मिट्टी में, तो वही पौधा खराब हो जाता है। तो मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ऐसी मतलब होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें ढेर सारे ड्रेनेज सिस्टम वाला गमला ही चूज़ करिएगा और चाहे जैसा चाहे मिट्टी का लीजिए या चाहे प्लास्टिक का गमला लीजिए, किसी भी गमले में अच्छे से चल जाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा बड़ा गमला का मत दीजिएगा। बड़ा गमला का मतलब है आप 10 इंच, 12 इंच, लेटेस्ट आप 8 इंच तक का गमला दे सकते हैं, उसके ऊपर देना मूर्खता होती है। उसके ऊपर देंगे तो कोई महत्व भी नहीं है और नहीं तो उल्टे पौधा खराब हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि और किन कारणों से खराब होता है। तो उसके बाद देखिए इसको बारिश के पानी से बचाना रहता है। इसको बारिश के पानी में बिल्कुल नहीं रहने देंगे, चाहे जितनी मिट्टी अच्छी तैयार किए हों। लेकिन अगर बारिश के पानी में रख दें तो मैं 100% गारंटी लिखित दे दूँगी आपको कि ये पौधा गल जाना है। और आप ये समझ नहीं पाते हैं, आप रिपोर्टिंग अच्छी अच्छी कर लेते हैं, मिट्टी अच्छी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद ले जाके बारिश के पानी में रख देते हैं कि चलो बारिश का पानी इस पौधे में पड़ेगा इसी की मिट्टी में तो ये पौधा अच्छे से विकास करेगा। तो इस पौधे को बारिश का पानी भी नहीं पसंद है और इस पौधे को ओवर वाटरिंग भी नहीं पसंद है। इस पौधे को ओवर खाद भी नहीं पसंद है।
इन सब चीज़ों से अगर इस पौधे को बचा के रखेंगे तो आपका पौधा सालों साल चलेगा। ये बहुत ही नाज़ुक पौधा होता है, लेकिन बता दें दोस्तों, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। आप चाहें तो कटिंग से लगा सकते हैं, कटिंग इसकी ईज़िली लग जाएगी। मैंने एक छोटी कटिंग लगाई है जो बहुत ही ईज़िली लग गई है और उसमें से न्यू छोटी-छोटी उसमें से पत्तियाँ भी निकलनी शुरू हो गई है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूँगी। तो अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाती है तो मैं तो यही कहूँगी कि कटिंग से लगा लीजिएगा। क्या ज़रूरत है इतना महँगा पौधा खरीदने की? अगर आप गार्डनर नहीं हैं तो आप कटिंग से किसी से माँग के और लगा लीजिए। तो देखिए, मैं एक छोटी-सी कटिंग लगाई थी और 2 ठो पत्तियाँ साइड-साइड से निकल रही हैं। तो आप लगाइए, लेकिन मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा, गारंटी के साथ दे रही हूँ, चाहे जितनी छोटी कटिंग होगी वह सक्सेसफुल हो जाएगी। बहुत जल्दी सफल होती है इसकी कटिंग। अगर आप लगा के तो देखिए, आपको पौधा भी नहीं तैयार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लग रहा है कि पौधा आपका गल गया है तो उसकी ऊपर की ब्रांच काट के मिट्टी में दबा दीजिए और उसी में से वो जड़ें बना लेगा। तो उसको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसको जैसे फुल सनलाइट, जो ये फुल सनलाइट होती है उससे बचाना पड़ता है। क्योंकि इसको फुल सनलाइट भी नहीं पसंद है और जो समस्याएँ मैंने बताई ना पानी वगैरह की, वो भी नहीं पसंद है। तो इसको फुल सनलाइट के बजाय आप सेमी शेडी एरिया में रखिएगा जहाँ 1 घंटे या आधे घंटे की सनलाइट आती हो, वो भी छनी-छनी वाली धूप। ये नहीं कि डायरेक्ट सनलाइट वो भी आए सुबह का, ये भी नहीं है। तो वहाँ रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। चाहें तो इसको आप बेडरूम वगैरह में भी रख सकते हैं। लेकिन वहाँ उजाला होना चाहिए, इस बात का ख़्याल रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। ये बेडरूम के लिए, ड्राइंग रूम के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बस एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, अगर बेडरूम में रख रहे हैं तो ओवर वाटरिंग से बचा के रखिएगा और मिट्टी में हमेशा फंगिसाइड पाउडर हर महीने आधा चम्मच डालना ना भूलिएगा और पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना ना भूलिएगा। इतना कर देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और सालों साल चलेगा। तो देख सकते हैं, मैंने इसमें मात्र गोबर की खाद डाली थी, उसी से मेरा पौधा कितने अच्छे से विकास किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।